मंत्री भानु प्रताप शाही समेत कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। फिलहाल हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि 12:30 बजे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है वो यहाँ पर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे और उसके बाद एक सभा को संबोधित जो है वो किया जाएगा। बताया जा रहा है कि माऊ भंडारी में इस सभा को संबोधित किया जाएगा और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता है वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बाबूलाल सोरेन भी वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि झारखंड विधानसभा के दौरान भी बाबूलाल सोरेन ने अपनी किस्मत आजमाई थी। हालांकि उन्हें 75,000 वोट जरूर मिले थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। और अगर हम दूसरी ओर बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से सोरेन है, जो दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र है। और देखिए उनका जो नामांकन दाखिल करने का जो समय है वो बताया जा रहा है कि लगभग वो यहाँ पर 1:30 बजे पहुंचेंगे और उसके बाद नामांकन दाखिल करेंगे। लगातार आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जहाँ पर परसों जिस तरीके से कार्य समिति की जो बैठक है झारखंड मुक्ति मोर्चा की हुई थी रांची में, उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर महागठबंधन के तरफ से जीत सुनिश्चित को लेकर लगातार आपने देखा होगा कि इसको लेकर इससे पहले भी कई बार बैठक जो है वो हुई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में भी बैठक रखी गई थी, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया था, कोल्हान के तमाम विधायकों को बुलाया गया था और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई थी। अगर आज के कार्यक्रम को लेकर हम चर्चा करें तो देखिए बताया जा रहा है कि 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है बाबूलाल सोरेन वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। उसके बाद 1:30 बजे यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है सौम्य सोरेन वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन ठीक इससे पहले सभा को संबोधित किया जाएगा, उसके बाद सौम्य सोरेन यहाँ पर नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी की तरफ से पहले यहाँ पर नामांकन दाखिल प्रत्याशी करेंगे और उसके बाद सभा को संबोधित जो है वो की जाएगी। देखिए दिवंगत रामदास सोरेन के निधन के बाद ये सीट जो है वो खाली हो गई थी और उसके बाद से ये माना जा रहा था कि चुनाव होंगे और देखिए तारीख की घोषणा हुई उसके बाद दोनों ही दलों की तरफ से जो कह सकते तैयारियां हैं वो देखने को मिली, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से ये कहना है कि इस बार जीत जो है सौम्य सोरेन की होगी, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं। हालांकि आखिरी बार भारतीय जनता पार्टी को घाटशिला में 2014 में जीत हासिल की थी। उसके बाद लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा का परचम जो है वो यहाँ पर लहराता हुआ नजर आ रहा है और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी जो है वो दी है। फिलहाल हम बाहर की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि अब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल सोरेन वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगभग बताया जा रहा है कि 12:30 बजे के बाद जो नामांकन है ये वो दाखिल करेंगे। फिलहाल हम अपने सभी नूतन से कहेंगे कि नूतन एक बार तस्वीर दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही कह सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जो है बाबूलाल मरांडी वो पहुंचे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ ही हम ये जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े चेहरे हैं, जो भी दिग्गज नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 4 प्रचारक की जो सूची है उसे जारी कर दी गई थी और 2 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे आने वाले समय में। इसके साथ ही अलग अलग जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं वो भी यहाँ पर दिखेंगे। तो देखिए फिलहाल ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि नामांकन दाखिल करने के लिए अब बाबूलाल सोरेन यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद बीजेपी की तरफ से सभा को संबोधित की जाएगी। तो देखिए लगातार तस्वीर जो है हम आपको अनुमंडल कार्यालय घाटशिला के बाहर की दिखा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल चंपई सोरेन के साथ साथ कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जो वो पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर नामांकन दाखिल करने के लिए जब बाबूलाल सोरेन पहुंचेंगे तब उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे नजर आएंगे। फिलहाल ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि लगभग 1:30 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से सीधा घाटशिला हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचेंगे और उसके बाद सभा को संबोधित जो है वो सरकस मैदान में किया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ सौम्य सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो बड़े चेहरे हैं वो सीधा अनुमंडल कार्यालय पहुंचेंगे और यहाँ पर नामांकन दाखिल करेंगे। तो कह सकते हैं आज का दिन जो है वो काफी बड़ा है, क्योंकि आज नामांकन दाखिल करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी भी यहाँ पर पहुंचेंगे, बीजेपी के प्रत्याशी भी पहुंचेंगे, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और इसके साथ ही देखिए
माना जा रहा था कि घाटशिला का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। इस लिहाज से यहाँ पर बताया जा रहा है ट्रायंगुलर फाइट जो है वो होने जा रहा है। जेएलकेएम की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि आज या फिर 21 तारीख को नामांकन दाखिल करने के लिए जेएलकेएम के जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जयमम और बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर जरूर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। चुनावी मैदान में इस बार महागठबंधन की तरफ से सोमेश सोरेन है, तो वहीं एनडीए की तरफ से बाबूलाल सोरेन है। मुकाबला काफी दिलचस्प होगा, वो भी तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सहयोगी नितिन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 5 घाटशिला।